अच्छा जी, अब हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दैट इज पीपीसी। हमारे टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दैट मींस शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या बनती है? पीपीसी। अब पीपीसी की देखो, सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, it shows the combinations of output that an economy can produce with its given resources. पीपीसी बेसिकली हमारे कॉम्बिनेशंस को दिखाता है। बेसिकली ये दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जो एक इकोनॉमी अपनी रिसोर्सेस के साथ प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती है। आसान वर्ड्स में पीपीसी जो है वो एक कंट्री का पोटेंशियल दिखाता है, एक कंट्री की औकात को बताता है कि इस कंट्री की क्या हैसियत है, इसकी क्या कैपेबिलिटी है, इसकी क्या पोटेंशियल है, इसके पास कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो डेफिनेशन है वो आपको याद होनी चाहिए। इट शोज द कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट ऑफ टू गुड्स that an economy can produce with its given resources। अच्छा, रिसोर्सेस की बात हो रही है, दैट मीन्स बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है, एफओपीज। तो हमारे लैंड की बात हो रही है, लेबर की बात हो रही है, कैपिटल की बात हो रही है और इंटरप्राइज की बात हो रही है। तो पीपीसी हमें क्या बताता है भाई? पीपीसी हमें बताता है कि हमारी पोटेंशियल कितनी है, हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। सही है, देखो लिखा है सवाल है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, यानी कितनी प्रोडक्शन पॉसिबल है। ठीक है, कितनी प्रोडक्शन पॉसिबल है विद द करंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी जितना हमारे पास लैंड है, जितना हमारे पास लेबर है, जितना हमारे पास कैपिटल है, जितना हमारे पास इंटरप्राइज है, तो इनसे हम कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं एट मैक्स। ठीक है, तो डेफिनेशन तो हमारी आ गई। ऑलराइट। अच्छा जी। अच्छा भाई, अब देखो, चेक करो भाई। ये हमारे पास आ गया हमारा पीपीसी। ये हमारे पीपीसी का शेप होता है इस तरह का। ये हमारा पीपीसी है। और ये जो लाइन मैंने बनाई है ना, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इस चीज को, ये बेसिकली हमारी एबिलिटी को दिखा रहा है, हमारे पोटेंशियल को दिखा रहा है, हमारी कैपेसिटी को दिखा रहा है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, एक इकोनॉमी की कैपेसिटी कितनी है, एक इकोनॉमी के पास रिसोर्सेस कितनी हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब अगर अब अगर हम ऑन द पीपीसी ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे आप देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए हमारे कर्व पे आ रहा है, इसी तरह पॉइंट बी है, ये भी हमारे कर्व पे आ रहा है, पॉइंट सी है, ये भी हमारे कर्व पे आ रहा है। तो ये पॉइंट जो है जो ऑन द पीपीसी हैं, दीज पॉइंट्स आर ऑन द पीपीसी। ये हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर बने हुए पॉइंट्स हैं। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, अगर मैं इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा हूं, दैट मीन्स कि मैं अपनी पोटेंशियल पे ऑपरेट कर रहा हूं। दैट मीन्स कि मैं अपनी पोटेंशियल पर चल रहा हूं, अपनी पोटेंशियल पर ऑपरेट कर रहा हूं, मैं अपनी सारी रिसोर्सेस को यूज कर रहा हूं। ठीक है, अपनी पूरी कैपेसिटी को यूज कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, भाई मेरा पोटेंशियल है लेट्स से भाई 12 घंटे का। भाई मैं दिन में 12 घंटे काम कर सकता हूं, 12 घंटे के बाद मुझसे काम नहीं होता। तो मेरी पोटेंशियल क्या है भाई? मेरी पोटेंशियल है 12 घंटे, 12 आवर्स। सही है।
अब अगर मैं पूरे 12 घंटे ही काम करूंगा, मेरी पोटेंशियल भी 12 घंटे है और काम भी मैं 12 घंटे ही कर रहा हूं, यानी मैं अपनी पोटेंशियल पे खड़ा हूं, मैं अपनी पूरी पोटेंशियल को यूटिलाइज कर रहा हूं। ठीक है। तो जो भी पॉइंट ऑन द पीपीसी होते हैं, ठीक है, आप देखो जैसे पॉइंट ए है हमारा, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, दीज पॉइंट्स आर ऑन द पीपीसी। जो पॉइंट्स ऑन द पीपीसी होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल पॉइंट्स, बिकॉज ये पोटेंशियल पे खड़े हैं, दैट्स वाई। इनको हम लोग एफिशिएंट पॉइंट्स भी बोलते हैं। सही है, इनको हम लोग एफिशिएंट पॉइंट भी बोलते हैं, या इसके अलावा फुल एम्प्लॉयमेंट का वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों कहते हैं इसको? फुल एम्प्लॉयमेंट इसीलिए कहते हैं कि हमारी सारी रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रही हैं, हमारी सारी रिसोर्सेज एम्प्लॉयड हैं। जितना लैंड हमारे पास अवेलेबल है सब इस्तेमाल हो रहा है, जितना लेबर हमारे पास अवेलेबल है सब इस्तेमाल हो रहा है, जितना कैपिटल है सब यूटिलाइज हो रहा है, सब एम्प्लॉयड है, जितना इंटरप्राइज हमारे पास है, जितने ऑन्टरप्रेन्योर्स हमारे पास हैं, सब काम पे लगे हुए हैं। तो इसको हम कहते हैं बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट। सही है। सो इन पॉइंट्स को हम लोग पोटेंशियल पॉइंट्स भी बोलते हैं, एफिशिएंट पॉइंट्स भी बोलते हैं, और फुल एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, बिकॉज हमारी सारी की सारी रिसोर्सेज एम्प्लॉयड है, सारी की सारी रिसोर्सेज यूज हो रही। ओके, क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब देखो जरा, ये पॉइंट हमारा पीपीसी के अंदर है, इनसाइड द पीपीसी है, इनसाइड द पीपीसी है। इनसाइड द पीपीसी का मतलब क्या हुआ कि आप अपनी सारी रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, आप इनएफिशिएंट हो, आप अपनी सारी रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर रहे। भाई मेरी पोटेंशियल जो है वो 12 घंटे की है, मैं 12 घंटे दिन में पढ़ा सकता हूं, लेकिन पढ़ा खाली 4 घंटे रहा हूं। तो ये जो बाकी के 8 घंटे हैं बेटा, ये मैं क्या कर रहा हूं? ये मैं वेस्ट कर रहा हूं। पोटेंशियल मेरी 12 घंटे की है और पढ़ा खाली 4 घंटे रहा हूं, यानी 8 घंटे जो हैं वो जाया हो रहे हैं, दे आर अनएम्प्लॉयड। 8 घंटों को मैं यूटिलाइज नहीं कर रहा, आई एम बीइंग इनएफिशिएंट। तो ये जो बेटा अंदर वाला पॉइंट होता है, जो पॉइंट हमारा इनसाइड द पीपीसी होता है, इसको हम लोग कहते हैं इनएफिशिएंट पॉइंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको एक्चुअल भी बोलते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट का वर्ड भी इस्तेमाल होता है। दैट मीन्स रिसोर्सेज हमारी खाली यहां तक इस्तेमाल हो रही हैं, बाकी जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी इस्तेमाल नहीं हो रही, अनएम्प्लॉयड है। जैसे अगर हमारे पास 100 वर्कर्स मौजूद हैं, अगर हमारे पास 100 वर्कर्स मौजूद हैं, 100 बंदा मौजूद है, तो उसमें से खाली 30 लोगों को जॉब मिली हुई है, और बाकी के जो 70 लोग हैं, बाकी के जो 70 लोग हैं, वो जॉबलेस बैठे हुए हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो इनसाइड द पीपीसी वाला पॉइंट कहलाता है इनएफिशिएंट, कहलाता है अनएम्प्लॉयमेंट, कहलाता है, या एक्चुअल भी कहते हैं इसको। ओके। अच्छा, अब एक पॉइंट है आउटसाइड द पीपीसी। आउटसाइड द पीपीसी अगर एक पॉइंट आता है, दैट मींस कि ये पॉइंट अनअटेनेबल है, इसको हम कहते हैं अनअटेनेबल है, दिस इज नॉट गेटेबल। ये मैं अचीव नहीं कर सकता, बिकॉज ये अभी मेरी औकात से बाहर है, ये मेरी कैपेसिटी से बाहर है। मेरी जो रिसोर्सेज हैं, मेरी जो पोटेंशियल है वो यहां तक की है, और आप यहां पे मुझे ऑपरेट करने का बोल रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस पॉइंट इज अनअटेनेबल फॉर मी।
ये कॉम्बिनेशन मेरे मेरे लिए अनअटेनेबल है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई मैं ये कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता अपने करंट रिसोर्सेस के साथ। मैं ये पोटेंशियल नहीं बना सकता, ये पॉइंट, ये कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता। सो दिस इज नोन एज अनअटेनेबल। और ये जो पॉइंट है बेटा, ये आउटसाइड द पीवीसी है, आउटसाइड द पीपीसी, यानी हमारी औकात से बाहर है, हमारी कैपेसिटी से बाहर है। ठीक है भाई, मेरी पोटेंशियल 12 घंटे पढ़ाने की है, मैं 12 घंटे पढ़ा सकता हूं। आप मुझे 14 घंटे पढ़ाने का बोल रहे हो, अभी पॉसिबल ही नहीं है, मैं 14 घंटे कैसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो अनअटेनेबल। सो देखो, हमारे पास तीन पॉइंट्स आए बेटा। एक होते हैं इनसाइड द पीपीसी, ऑन द पीपीसी वाले आ गए, एंड देन आउटसाइड द पीपीसी। तो इनसाइड द पीपीसी, ऑन द पीपीसी, आउटसाइड द पीपीसी। ठीक है, वेरी गुड भाई, शाबाश। एग्जैक्टली भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो अली आप। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी भाई। अगर क्लियर है जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बता दो अगर क्लियर है। अदरवाइज अगर कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा, ये चेक करो जरा। देखो, मैं यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बना रहा हूं समझाने के लिए। देखो, जब भी आप पीपीसी बनाओगे ना, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर आता है गुड वाई, सही है, और यहां पर आता है गुड एक्स। सही है, दो गुड्स आते हैं यहां पर आ जाएगा गुड वाई और यहां पे आ जाएगा गुड एक्स। आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, यहां पे आप लिख दो एप्पल्स लिख दो, यहां पे आप बनाना लिख दो, यहां पे आप ऑरेंज लिख दो, यहां पे आप लेमन लिख दो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, वैसे मोस्टली हम क्या लिखते हैं, गुड वाई लिखते हैं यहां पर, और यहां पर गुड एक्स लिख रहे होते हैं। अदरवाइज हम लोग ये भी करते हैं कि यहां पर हम लोग कैपिटल गुड्स लिख लेते हैं, और यहां पर हम लोग कंज्यूमर गुड्स लिख रहे होते हैं। सही। अच्छा, अब देखो, ये मेरा पीपीसी आ गया बेटा। पीपीसी का मेरा ये शेप इस तरह बनेगा, चेक दिस, ये देखो, ये मेरा पीपीसी आ गया। अब इस पीपीसी पे देखो अलग अलग कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। अगर देखो मैं यहां पे ऑपरेट करता हूं, लेट्स से इस पॉइंट पे, लेट्स से ये पॉइंट ए आ गया, तो इस पे इतने यूनिट आएंगे गुड वाई के, और इतने यूनिट आएंगे गुड एक्स के। ठीक है, सिमिलरली लेट्स से अगर मैं इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा हूं, इनसाइड द पीपीसी ऑपरेट कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट है, पॉइंट बी, तो इतने यूनिट आ जाएंगे गुड वाई के, और इतनी यूनिट आ जाएंगे गुड एक्स के। तो बेसिकली क्या शो कर रहा है, बेसिकली ये कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, जैसे एक और कॉम्बिनेशन है हमारा, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन ए। ठीक है, तो इतने यूनिट वाई के बना रहा हूं, इतने यूनिट में एक्स के बना रहा हूं। सो वाई और एक्स का एक कॉम्बिनेशन है, गुड वाई और गुड एक्स का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है भाई, इतने यूनिट वाई के, फॉर एग्जाम्पल 20 यूनिट्स वाई के और 10 यूनिट एक्स के। तो पीपीसी एक्चुअली में कॉम्बिनेशंस को शो कर रहा होता है कि भाई क्या क्या कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हो, क्या क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं विथ योर करंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है जी। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखो, यहां बात हो रही है ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी।
पहला वर्ड ही क्या लिखा हुआ है बेटा, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब है कि मैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा। यहां पे आप कंजम्पशन के बारे में नहीं बात कर रहे, यहां पे आप प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे। तो ये एक ओवरऑल इकोनॉमी की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा।